और ये पंचचक्की का पत्थर है। यहाँ पर एक पंचचक्की हुआ करती थी, हिंदी ज़बान में कहते हैं शमशान घाट। बनावट जो है एक पत्ता है और इसके यहाँ एक और भी होता है, उसे कहते हैं काला बरीना। तो यार आज के एपिसोड में हम लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा सफ़र तय करने वाले हैं और इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें दरियाफ्त करने को मिलेंगी, एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको ये मैं लोकेशन दिखाता हूँ। अभी हम लोग खड़े हैं जी इस जगह पे, जंगल के बिल्कुल दरमियान में। और आज की हमारी जो लोकेशन है मोड़ा शरीफ की है। यहाँ से 6 घंटे और 20 मिनट का रास्ता बता रहा है, लेकिन हम लोग शार्ट रास्ता लेंगे, नदी में जाएंगे, पहाड़ों से होते हुए मोड़ा शरीफ में जाएंगे और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। और आज टीम में मैं खुद हूँ और मेरे साथ इब्रार साहब हैं। आज ये आपको सारी चीज़ें पुराने दौर की यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी एक्सप्लोर करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी इब्रार साहब, खैरियत से? तो आज का हमारा जो सफ़र होने वाला है इसमें हम लोग कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है रास्ते में आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें जो हमने दरियाफ्त करके लोगों को बतानी है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से मोड़ा शरीफ की तरफ रवां दवा हैं। और हम अभी जो निकल रहे हैं लोर सुजाल का एक अपना मल्ला है, दरैड उसका नाम है। उसके आगे हम हमारे एक बस्ती आ रहा है, उसका नाम तयाल है। और हम दरैड से त्याल की तरफ, हमारी जो सड़क त्याल की तरफ जा रही है, त्याल तक जाती है, उस पर हम जा रहे हैं। वहाँ से हम नाला कनेर के रास्ते हम मोड़ा शरीफ जाएंगे। और रास्ते में आपको वो चिल्ला गाह है, किसी बुज़ुर्ग की पत्थर है जिस पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी और पत्थर तसा हुआ, वो जब भी दिखाएंगे। फिर उससे आगे हम गुजरेंगे जहाँ जब हिंदू लोग जहाँ रहा करते थे 1857 से लेके 1847 तक जहाँ रहे हैं, उनकी जो शमशान घाट है, जो चिता है जहाँ वो अपने मुर्दों को जलाया करते थे, वो जगह भी दिखाएंगे। फिर उधर से आगे गुजर के जहाँ हमारे वो पंचचक्कियाँ हुआ करती थी नाले में, वो जगह भी दिखाएंगे। फिर उसके आगे जहाँ कासम बाबा जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोड़ा शरीफ मरकज़ से नीचे जो नाले के साथ जो चिल्लाकशी की है, उनकी औलाद ने की है, वो भी आपको सब चीज़ें आपको बताएंगे। और हम जो रास्ते में हमारा जो परमट्टा गांव आएगा, जो कयाट आएगी, जो मालोड का हिस्सा है, वहाँ हिंदू बहुत ज़्यादा रहा करते थे। ये उनका मरकज़ था, जहाँ उन्होंने आगे लोगों के से ज़मीनें भी खरीदी थी और किराए पे ज़मीनें ली थी। कुछ ज़मीनें अभी उनकी मरूसी हैं, कुछ गैर मरूसी हैं, वो सब तफसील आपको बताएँगे। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम गुजरेंगे। हमारा यहाँ से जब चलते चलते मोड़ा शरीफ जाते हुए हमारे कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो अपना सफ़र फिर यहाँ से शुरू करते हैं। अभी सफ़र यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 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 अल्लाहु। अभी हम लोग अपने सफ़र के बिल्कुल दरमियान में पहुँचे हैं और फाइनली अभी हम लोग अपने गांव की नदी में पहुँचे हैं, नाला कनेर इसे हम लोगों ने नाम दिया है। और यहाँ पे हमारे पीछे एक पत्थर है, इसकी हम लोगों ने एक पहले वीडियो बनाई थी द मैजिकल स्टोन के नाम से, जादुई पत्थर के नाम से। मतलब इसके ऊपर एक तारीखी और हिस्ट्री के निशान मौजूद हैं। चिल्लागाह की मेरा ख्याल है कोई किसी बुजुर्ग ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है या चिल्ला काटा है, मतलब फुल निशान इस पत्थर के ऊपर मौजूद हैं। इस पत्थर की काफ़ी ज़्यादा बड़ी तारीख है जो अभी आपको इब्रार साहब बताएंगे। और हम लोग अभी बरास्ता मोड़ा शरीफ की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और ख़ासकर हिंदुओं की तारीख, जहाँ पे वो अपनी लाशें जो अपने मुर्दे जलाया करते थे, शमशान घाट मेरा ख्याल है उसे बोलते हैं, वो भी चिता घाट या शमशान घाट, वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप लोग इस पत्थर की हिस्ट्री जान लें, इसकी क्या तारीख है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और हम लोग आपको दिखाते हैं इस पत्थर की तारीख। हम अभी मोड़ा शरीफ को जा रहे हैं और रास्ते में जहाँ हम खड़े हैं, ये सामने अपोर एक पत्थर है, बल्कि पत्थर नहीं कहा जा सकता, इसे तख्त कहा जा सकता। और ये मुसल्ला हो सकता है जहाँ किसी अल्लाह के वली ने इबादत की और बैठा और चिल्लाकशी की। चिल्ला का मतलब होता है अल्लाह का जिक्र करना। और उसके जो आपको दिखाएंगे वहाँ जाकर कि वो कैसे निशान पड़े हुए, किबला रख किस तरह से बिल्कुल किबला रख है। इसके नीचे जहाँ हम खड़े हैं, अभी थोड़ा आगे बताएंगे आपको जाकर, यहाँ वो पंचचक्की का पत्थर है जिसे पंजाबी में कराहट कहते हैं और हमारी ज़ुबान में जंदर कहते हैं और हिंदुओं में भी इसे कराहट कहते हैं। और इसका जो पुड़ होता है, पत्थर होता है, चक्की का जो पत्थर है, वो जिसे वो पंजाब सराइकी में बाटन कहते हैं। और बाबा फरीद के सिलसिले में इसका बड़ा कलाम में बड़ा इसका हवाला आया है। और ये पंचचक्की का पत्थर है। यहाँ पर एक पंचचक्की हुआ करती थी, ये पत्थर ऊपर वाला पत्थर है, और नीचे वाला पानी बहा कर ले गया। और ये चक्की मैंने चलते हुए देखी है, ये कम से कम ये सन 75 तक चलती थी। 75 के बाद बहुत ज़्यादा पानी आया, बारिशें हुई और सैलाब की वजह से ये सब कुछ बह गया। और यहाँ बहुत बड़ा कमरा बना हुआ था। और यहाँ जब हम खड़े, मेरी सीधी तरफ
गांव बांडी है। बांडी का मतलब होता है गर्म जगह, ये गोजरी ज़बान का मतलब है बांडी। बांडी गर्म जगह कहते हैं। इसके पीछे ऊपर वाली बांडी है, फिर उसके पीछे कయ్या है, कయ్ये के पीछे रवात आता है, और रवात से आगे अलियोट आता है, पोठा शरीफ आता है। और यहाँ मेरे उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ की तरफ ऊपर जो गांव है ये परमट्टा है, और चौरा टंगी है, जो उसकी हमने आपको आते हुए रास्ते में बताई थी तफसील। चौरा टंगी है, यहाँ से रास्ता आता था जंदर, कराठ और पंचक्की की तरफ। और एक आवाज़ से चलती है चक्की, इसे पवन चक्की कहते हैं, और ये पानी से चलने वाली को पंचक्की कहते हैं। और कुछ चक्कियाँ ऐसी हैं जो पंजाब के अंदर आज भी हैं, पंजाब के देहातों में और सिंध के देहातों में और बलूचिस्तान के। वो दो ऊपर नीचे दो कमरे हुआ करते थे। नीचे वाले कमरे में बैल, गधा, ऊँट और घोड़ा, खच्चर, कोई जानवर भी उसने बांध दिया, वो चलता रहता था। ऊपर चक्की का बहुत बड़ा जो पाटन था, पुर था, या उसकी चक्की का जो ऊपर वाला हिस्सा था बहुत बड़ा था। नीचे वाला भी वो आस्था से चलता था, वो आटा पीसता था। ये मुख्तलिफ दो इलाकों की मुख्तलिफ तरह की चक्कियाँ हुआ करती है। 73-74 के बाद 73-74 में इसको मैंने देखा है, यहाँ आगे 72 में देखा होगा, शायद 73 में देखा होगा। तो जो लोग थे उस वक्त आदमी की 100 साल उम्र थी, उनसे हमने पूछा, उन्होंने बोला हमारे बुज़ुर्गों ने ये पत्थर हमको बताया, फलां पत्थर फलानी जगह पे है। ज़्यादा जो तारीख़ है इसकी जो बताई गई है वो दादा मलिक सूरज रहमतुल्लाह ताला के बारे में है कि यहाँ वो आगे बैठा करते थे और नमाज़ पढ़ा करते थे। और यहाँ इसकी पत्थर के ऊपर, ये पहले पत्थर बिल्कुल सीधा था, इसके आगे टुकड़ा और भी था। जब 1955 में कोई बहुत बड़ा नाला आया, सैलाब आया, बड़ी बारिशें हुई, तो ये आगे वाला हिस्सा भी चला गया। और हमारे इस नाले में 105 पंचक्कियाँ थी, उसमें से 55 पंचक्की जो है ना वो उस सैलाब में बह गई थी, 55 बाकी रह गई थी। और यहाँ इसके नीचे यहाँ भी एक पंचक्की हुआ करती थी। उस पंचक्की का हवाला दिया जाता था कि ये बाबे फजल दीन का जंदर है, फजल दीन की चक्की है। और हम भी कभी कभी यहाँ आटा पिसवाने आया करते थे, और पोठा शरीफ से लोग यहाँ से आटा पिसवा के जाया करते थे। और मालकोल, रियाला, अयूबिया, कालाबान और इस ऊपर वाले हमारे प्लग के ऊपर के हिस्से से, और यहाँ से आगे हमारा कुलडन्ना, दारिया गली, काली मिट्टी, बाड़ियाँ से भी लोग आया करते थे। और रात को यहाँ रहा करते थे इसलिए कि वो उससे जल्दी फारग नहीं हुआ करते थे। दाने बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और काट जो हमारी चक्की थी वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का आटा पीसती थी। जो पहले आया उसका पहले पिसाएगा, जो बाद में आया। पर वो लोग जहाँ रहते थे कि हम जाएंगे वापस कैसे आएंगे। तो ये जगह जो बनी हुई है ये पाँव की जगह है। और मैंने इसका पूरा मायना किया, और बिल्कुल किबला रुख पे है। और ये देखें, ये सीधे हाथ की जगह है और ये उल्टे हाथ की जगह है, और ये पिशानी की जगह है, और ये चिलगा है। और इससे आगे जो हिस्सा है वो चला गया, वो आगे पड़ा हुआ है, पानी इसको ले गया है। पहले एक जगह प्लेन थी, अब उस बारिश की सैलाब की वजह से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो मेरा यकीन है कि शायद यहाँ भी वो खड़े होकर, यकीन लगता है ये एड़ी की जगह बनी हुई है, एड़ी है। और यहाँ भी, और यहाँ जमात हुआ करती होगी, और जहाँ टांगे फैलाते थे। देखो ये उस तरह जिस तरह मलाई में या मक्खन में हाथ दबाएँ ज़ोर से तो उसकी एक इस तरह बन जाती है जगह। इसकी पूरी एक, उसे हमारी ज़बान में मुठ कहते हैं, गोला बनता है, जिससे वो कोई दरी सफ़ हुआ करती थी, उसकी भी जगह बनती थी। पूरी जगह बन गई, यहाँ से पत्थर नीचे हो गया, यहाँ से नीचे दरमियान से ऊपर आ गया, जगह को अलग कर दिया इसने। तो ये चिलगा है। और जब जो वो है ना गलबे हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो बंदा मेरा हो जाता है उसके मैं हाथ बन जाता हूँ, उसके मैं पाँव बन जाता हूँ, उसका मैं नज़र बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उसका जिस्म बन जाता हूँ। तो जब वो अल्लाह वाले जहाँ बैठते हैं तो पत्थर भी उनका अदब करते हैं और नरम हो जाते हैं उनको। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग जलाने के लिए होती थी तो उनको वो मतलब ठंडक दे रही थी। वो बताया कि इतनी ठंडी ना हो जाना कि उनको सर्दी लगे। आग को कहा ठंडी ना हो जाना, सर्दी लगे, इतनी रहा कि उनको गर्मी भी ना लगे और सर्दी भी ना लगे। वो बस ये उसका अपना जो उसके हैं उनके सब चीज़ उन्हीं की हो जाती है ना। अभी हम मखमल और शनील के और वो परनियाँ बना रहे हैं और गद्दे बना रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही और उस पर बैठ के नमाज़ें पढ़ रहे हैं और हमें वक्त नहीं लग रहा, जल्दी जल्दी करते हैं। और वो लोग थे जो पत्थरों में बैठ के इबादत करते करते पत्थर में दस जाते थे, तो फिर उनका क्या मकाम होगा और कल उनका क्या मकाम होगा वो अल्लाह जानता है, और अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। तो ये हम चीज़ आपको बतानी थी। ये जगह जो है ये पत्थर है दादा मलिक सूरज से मंसूब है। ये यूनियन काउंसिल रवात की जगह है। ये मेरी कमर के पीछे बांडी है
और सामने मेरे जो परमट्टा और चोरा टंगी है, इसी ऊपर सूरजाल है, ये कैपी में लगती है। और पीछे हमारा लगता है जो तहसील मरी, ज़िला मरी, तहसील मरी सूबा पंजाब में लगती है। तो ये वो जगह है अपना। इसे हमारे इसके साथ हमने जो देखा हुआ बहुत बड़ा दरख्त था, अमलूक का दरख्त था, काले अमलूक का, किसी ने बाद में काट लिया। तो ये जगह मशहूर थी, ये जगह ये अमलूक वाला जंदर, यानी कि अमलूक वाली पान चक्की, इससे ये मशहूर था। तो अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं मोड़ा शरीफ की तरफ। आगे आपको बताऊंगा जहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाया करते थे। इसके बाद हम लोग आपको एक बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ दिखाने वाले हैं, हिंदुओं की शमशान घाट, और वो भी काफ़ी ज़्यादा तारीख़ी शमशान घाट, जो कि 1947 से पहले की थी, आज़ादी पटिशन से पहले की थी। वो आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे मोड़ा शरीफ की तरफ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरिंग है बीच में, ऐसी चीज़ें जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा अपने माइंड में। और पहाड़ की तारीख का पार्ट 2 कल आपको देखने को मिलेगा। आज पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की मेहनत लगी है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च थी, और काफ़ी ज़्यादा इल्मी बातें इब्रार साहब ने आप लोगों के साथ की हैं। मतलब फुल ऑथेंटिक और रियल बातें थी, रिसर्च के साथ आप लोगों को ये बातें बताई हैं। पूरी स्टोरीज थी हिस्ट्री के रिलेटेड, सब कुछ। मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़े की स्टोरी हम लोगों ने ये शूट की। और आगे इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की चीज़ है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तारीखी चीज़ें, और एक ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसका आप लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। तो ये वाली वीडियो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पार्ट 2 का इंतजार करें। कल वो आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। ये दरवाजे, इनके ऊपर ये सोने का वो कोट चढ़ा हुआ है, देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा वजनी दरवाजे हैं ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी दरवाजे हैं।